कहाँ मूल बात है? संगम युग में मूल बात सुनने की नहीं है, मूल बात सुनाने की भी नहीं है, समझाने की भी बाद में बात। पहले मूल बात बुद्धि से समझने की है। पहले पहले ही इनके पास होना चाहिए कि पहले तो परमात्मा कौन है, पहले तो ये बात समझें। क्या बात? परम आत्मा कौन है? परम माने बड़ा, परे से परे रहने वाला। किससे परे रहने वाला है? अन्य आत्माओं से परे रहने वाला। परे रहने वाला कौन है? मन इस सृष्टि पर है या इस सृष्टि से बाहर है? सृष्टि पर है। परे ते परे रहने वाला। व्यक्तित्व है, व्यक्ति है या अव्यक्त है? हैं? व्यक्त है। इस सृष्टि पर तो व्यक्त ही होते हैं। तो इस सृष्टि पर व्यक्त रहने वाला वो परमात्मा व्यक्ति कौन है? पहले पहले ये बात समझानी है। पहले ये बात तो समझें। क्या? परमात्मा कौन है? एक, दो, चार, 10, 20 या एक? एक। यह है या यह है? माना एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं, एक सदाशिव, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और एक साकारी। सो फिर पुरुषार्थ करके क्या बन जाता? निराकारी बन जाता। ये दोनों ही साथ साथ हैं। इसलिए कहा कि वो एक कौन है? यह आत्मा है या यह है? इस व्यक्तित्व में है ना? तो इस व्यक्तित्व में जो है वो भगवान ये है या ये है? हा? ये क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? दूसरे धर्म वाले क्या कहते हैं? विदेशी और विधर्मी धर्म वाले क्या कहते हैं? भगवान निराकार है या भगवान साकार है? वो कहते हैं निराकार है।
जो भक्त हैं राम और कृष्ण के, वो कहते हैं साकार है। अभी बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा, इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो क्या कहते हैं कि भगवान न निराकार है न साकार है, न आकारी है, भूत प्रेत भी नहीं है। तो क्या है? बताते हैं भगवान साकार में निराकार है इस सृष्टि पर, और एक है, ऐसे नहीं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है या एक है? कौन? किसकी बात हो रही? परम पिता की बात हो रही, जिसका कोई पिता नहीं, या परम आत्मा की बात हो रही है? परम आत्मा की बात हो रही। ऐसी पार्टधारी आत्मा जिसके पार्ट को क्रॉस करने वाली इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा नहीं। हीरो पार्टधारी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस करने वाला होता है? उससे परे पार्ट बजाने वाला कोई हो सकता है? हो सकता है? नहीं। तो बताया ये परमात्मा है, इसलिए परम पिता शब्द पहले लगाया जाता है और परमात्मा बाद में लगाया जाता है। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में। तो अब दूसरा सवाल है, इनमें भगवान कौन है? पूछते हैं ना, इंडिया में सबसे ज्यादा धनवान कौन है? धनवान माने धन वाला, और भगवान माने है भगवान। अब इन दोनों आत्माओं में भगवान कौन है? शिव है, या शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो रथधारी है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बात बोलो, है रथधारी भगवान है। अच्छा, अगर रथधारी भगवान है तो उसका कंट्रोल दुनिया की जास्ती से जास्ती नंबर में जो संगठन कहा जाता है, उस संगठन के ऊपर जो भग रूप वाले हैं, उस साकार का कंट्रोल है। साकार पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है?
पुरुषार्थ ये है इंद्रियों को जीतने का। पुरुषार्थ ये है माने इंद्रियों को पूरा जीता नहीं है। जब इंद्रियों को पूरा जीता नहीं है तो ना अपनी इंद्रियों को जीता है, जो बड़ी प्रबल इंद्रिय कही जाती है काम इंद्रिय, उस इंद्रियों को भी नहीं जीता है, और उस इंद्रिय का सुख दुख लेने देने के लिए जिसे एंटी सेक्स से कनेक्शन होता है उसको भी नहीं जीता होगा। अपनी इंद्रिय को नहीं जीता तो औरों की इंद्रिय को जीता होगा, है? नहीं जीता होगा। इसीलिए जो जीतने वाला है और सदा जीतने वाला है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर होते हुए, पतित शरीर में आते हुए भी, पतित दुनिया में रहते हुए भी, जो इंद्रियों को सदैव जीतने वाला है, उसका यादगार क्या है? शिवलिंग। उसको शंकर लिंग कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? निराकार को लिंग होता है क्या? लिंग तो साकार को होता है ना, फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साकार जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिसका अपना लिंग तो है, परंतु वो इंद्रिय जीत नहीं है जब तक पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ पूरा होता है तो बाप समान जब निराकारी बन जाता है तो उसको शिव कहेंगे, निराकार को निराकारी, निर्विकारी सो निरंकारी, तो उसे शिव कहेंगे, या साकार को शिव कहेंगे? हैं? साकार को कहेंगे, निराकार को ही शिव कहेंगे, क्योंकि निराकारी स्टेज जब तक धारण नहीं की है, वो अव्वल नंबर पुरुषार्थी ने, तब तक वो विश्व कल्याणकारी शिव माना कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। तो बताओ, निराकार भगवान है या साकार शंकर की जो मूर्ति है, मूर्त, अमूर्त नहीं, क्या? अमूर्त। वो अमूर्त जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते, लिंग रूप, साकार मूर्ति है या अव्यक्त मूर्ति है? साकार मूर्ति है। हाथ पांव नाक आंख कान है? हाँ, इसीलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। शिवलिंग के लिए कहा है, शंकर के लिए नहीं कहा है। वो शिवलिंग जब तक शिव स्वरूप नहीं बना है,
पुरुषार्थ करते करते, तब तक उसे भगवान नहीं कह सकते। तो पीछे आना चाहिए